नमस्कार मित्रों, इलिन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज की करंट अफेयर्स की जो कक्षा है वो है खाद्य उत्पादों में अब इस्तेमाल होंगे QR कोड। इससे संबंधित जो जानकारियां हैं, जो बातें हैं, जो निर्णय है, या कैसे जारी हुआ, कब लागू होगा या किस लिए उपयोगी होगा, इन सारी बातों पर आइए हम बात करते हैं। खाद्य उत्पादों में अब इस्तेमाल होंगे QR कोड। अब खाद्य उत्पादों पर लागू होगा QR कोड। QR कोड भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए खाद्य उत्पादों पर QR कोड के उपयोग की सिफारिश की है। जो भारतीय मानक प्राधिकरण है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI ने दृष्टिबाधित मतलब ऐसे लोग जिनकी दृष्टि बंधी हुई है अर्थात देख नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए जो खाद्य उत्पाद है उस पर QR कोड के उपयोग की सिफारिश की है। इसके द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों जैसे विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित होगी। यह QR कोड केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, इसकी उपयोगिता होगी सभी व्यक्तियों के लिए, विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित होगी। आई है का कहना है कि त्वरित प्रक्रिया कोड में QR कोड, QR मतलब त्वरित प्रतिक्रिया कोड में उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण होना चाहिए। ऐसा नहीं QR कोड जो स्कैनिंग करने वाला होता है, जिस पर हम फोन पे, गूगल पे या इन सब सारी चीजों को हम देखते हैं तो स्कैन करते हैं तो आ जाता है इतना अमाउंट। वैसे ही जो QR कोड होगा, क्विक रिस्पांस कोड इसको कहते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया कोड इसका हिंदी में है अर्थ। वैसे अंग्रेजी में QR कोड क्विक रिस्पांस कोड जिसका नाम दिया जाता है। आप स्कैन करेंगे तो उस उत्पाद के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है FSSAI का कहना है कि जो त्वरित प्रक्रिया कोड में उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण होना चाहिए। अगर हम चिप्स लेते हैं तो चिप्स के बारे में व्यापक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके बारे में इसकी व्यापक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम चाय बनाने के लिए दूध लेते हैं तो जो अमूल या पराग या सुधा का जो भी पैकेट आएगा उस पर, दूध के पैकेट पर जो QR कोड होगा उसको अगर हम स्कैन करें तो इस दूध के बारे में सारी हमें जानकारियां मिले। ऐसा नहीं मिले कि केवल मूल्य मिल जाए, कब बना है ये मिल जाए, ऐसा नहीं। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या क्या मिल के बनाया गया है, पाश्चराइजेशन कितने कितने टेम्परेचर पे किया गया है, उसकी कौन सी विधि है, तमाम तरह की जो आवश्यक चीजें हैं वो तो अत्यंत जरूरी है कि उसमें शामिल की जाए। इस जानकारी में उत्पाद का नाम, उसका सेल्फ जीवन, पोषण संबंधी तथ्य, शाकाहारी है कि मांसाहारी, उसका लोगो, एलर्जिक चेतावनियां और विशिष्ट लेबलिंग आदि शामिल है। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन यह जो चीजें हैं, उत्पाद का क्या नाम है, सेल्फ जीवन उसका कैसा है, पोषण संबंधी उसमें क्या क्या तथ्य मौजूद है, शाकाहारी है या मांसाहारी। अभी भी आप कोई अगर खाद्य उत्पाद खरीदने जाते होंगे तो गोल बन के अगर ग्रीन बना है तो वह शाकाहारी होगा, और गोल बन के अगर रेड बना है तो वह मांसाहारी उत्पाद होगा। विशिष्ट लेबलिंग आदि शामिल किया गया। अब कोई भी QR कोड क्यों शामिल किया जाए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो खाद्य लेबलिंग से सभी उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम करना है। QR कोड किए जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, इसके लिए विकल्प ही देना इसका उद्देश्य है। बता दें कि यह कदम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। जो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 आया था उसके अनुरूप यह कहा गया था कि जो QR कोड हो वो खाद्य उत्पादों पर भी आवश्यक रूप से जारी कर दिए जाए, और उस QR कोड जो त्वरित प्रतिक्रिया कोड है उसको स्कैन किया जाए तो उसके बारे में कम से कम उत्पाद का नाम, उसके सेल्फ जीवन, पोषण संबंधी तथ्य, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, उसका लोगो, एलर्जिक चेतावनियां कि खाएंगे तो क्या क्या एलर्जी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और विशिष्ट लेबलिंग आदि को शामिल कर दिया जाए। कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम क्या है, 2020 क्या है, लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम क्या है, तो यह FSSAI द्वारा नियमों का एक सेट है। ऐसा नहीं है कि एक ही नियम है इसमें, यह नियमों का क्या है, सेट्स ऑफ लॉ। यह क्या है, सेट्स ऑफ लॉ। इसमें तमाम तरह के नियम होंगे। यह एलर्जेन जानकारी, पोषक तत्व योगदान, समाप्ति तिथि, लोगो और प्रतीकों जैसी नई आवश्यकताओं का परिचय देता है।
एलर्जिन जानकारी, मतलब इसको खाएंगे तो किस प्रकार की एलर्जी हो सकती है, इसकी भी जानकारी देता है। पोषक तत्व इसमें क्या क्या है, किस चीज से बना है, उसका क्या योगदान है, इसकी जानकारी। कब तक यह यूज कर सकते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, लोगो उसका क्या है, और प्रतीकों जैसी नई आवश्यकताओं का परिचय देता है। इसके अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी बिक्री के लिए खाद्य उत्पादों पर लेबल लगाना होगा, और इन नियमों में बड़ी रेस्तरां श्रृंखलाएं भी शामिल होगी। इसमें कौन कौन शामिल होगा, खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में शामिल, बिक्री के लिए खाद्य उत्पादों पर लेबल लगाएंगे, बड़े बड़े रेस्तरां होंगे, उनके भी जो खाने पीने वाली चीजें होंगी जो बेचते हैं बाजार में, उस पर भी इस प्रकार का QR कोड लगाना चाहिए। ये रही बात खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 की। हमने जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2016 क्या प्रावधान करता है, QR कोड क्या होता है, इसकी क्या उद्देश्य है, क्यों लगाना चाहिए, QR कोड अगर कोई स्कैन करता है तो उस पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस उत्पाद के बारे में। यह रही इससे जुड़ी कक्षा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कृपया अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।